आज हम आज़ाद अपने राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करने की सामर्थ्य हमारे हाथों में। हम जैसा चाहें वैसा अपने समाज को निर्मित कर सकते हैं, किंतु यह स्थिति यूं ही नहीं आ गई। हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलामी के जंजीरों से जकड़ा रहा। इसको गुलामी से मुक्त कराने के लिए जिन शहीदों ने अपने सुख शांति यश वैभव ही नहीं अपने जीवन की आहुति दे दी, उनको हम कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते। हमारा दायित्व है कि हम उनके त्याग और तपस्या को ठीक से पहचाने, और केवल पहचाने ही नहीं, अपने जीवन में भी अपने राष्ट्रीय आचरण में उसको सम्मिलित करें, ताकि जिन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने ये आज़ादी की जंग जीती वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो। शहीदों के बहुत सारे नाम हैं, इनमें एक प्रमुख नाम उभर करके आता है सरदार भगत सिंह का। एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि बहुत सारे शहीदों ने अपने जान की आहुति दी, देश को परतंत्रता से मुक्त करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, फिर भगत सिंह को ही शहीद आजम क्यों कहा जाता है? इस संदर्भ में बहुत विश्लेषण पूर्वक एक विद्वान ने अपना मत प्रस्तुत किया। उसने बताया, पहली बात तो एक कथानक के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो गए थे और यहीं कानपुर में उनका प्रवास था। उनकी व्यवस्था श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के आवास में रहने की बना दी गई थी। एक रात की बात है, गणेश शंकर विद्यार्थी उठे रात में तो देखा किसी की बहुत तेज रोने की आवाज आ रही। चौंक गए, अरे इस समय रात में कौन मेरे घर में रो रहा है, और कहीं कोई बीमार तो नहीं गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, और मुझे पता तक नहीं। उस आवाज का अनुसरण करते हुए वो ऊपर जीने से चढ़ करके आए तो क्या देखा, मुड़ेर में बैठे हुए भगत सिंह बहुत तेजी से रो रहे थे, उनके आंसू बह रहे थे। गणेश कर विद्यार्थी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, बोले, भगत क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या परेशानी है? मैं तुम्हारा गार्जियन हूं, तुम मुझसे अपनी सारी तकलीफें बता सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब इस मार्ग पर चलने का अफसोस हो रहा, तुम्हें भूल प्रतीत हो रही हो? तो परेशान मत हो, तुम्हारे पिता किशन सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको समझा दूंगा और सम्मान पूर्वक तुम घर चले जाओ, और वो सारी व्यवस्था कुछ भी नहीं कहेंगे वो, और तुम आराम से अपना घर लेना। भगत सिंह ने अपने आंसुओं को रोक करके कहा, विद्यार्थी जी ऐसी बात जरा भी नहीं, मुझे कोई भी अफसोस नहीं, मैंने जो भी निर्णय लिया है पूरा सोच समझ करके होशो हवास के साथ दिया है। विद्यार्थी बोले, फिर रो क्यों रहे हो, आखिर क्या तुम्हें तकलीफ है? खाने पीने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, और कोई असुविधा है? तो मैं तुम्हारा गार्जियन हूं, मैंने जिम्मेदारी ली है तुम्हें यहाँ रखने की, फिर मेरे रहते हुए तुम दुखी क्यों? बोले, मुझे किसी अभाव के कारण दुख नहीं है, बस मुझे रात भर नींद नहीं आती, ये सोच करके
कि मेरी भारत माता जंजीरों से जकड़ी हुई है और इसकी मुक्ति कैसे होगी। कितने अत्याचार अंग्रेजों द्वारा हो रहे हैं इस पर। इसका अंत कैसे होगा। जल्दी से जल्दी ये समाप्त होना चाहिए। बस यही मेरा दर्द है, यही मेरी तकलीफ है और यही मेरे दुख का कारण है। यही सोच सोच करके मैं रोता। इतनी बात सुन करके विद्यार्थी जी की भी आंखों में आंसू आ गए। उनके कंधे में हाथ रखा, बोले भगत याद रखो, तुम्हारे जैसी पीड़ा वाले लोग ही इस देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करेंगे और ये तुम्हारी तीव्र उत्कट इच्छा निश्चित रूप से बहुत जल्दी पूर्ण होगी। और विद्यार्थी जी ने बताया कि भगत सिंह, तुम्हारी ये सोच, तुम्हारा ये दुख, तुम्हारा ये दर्द और मातृभूमि की पीड़ा तुम्हें सारे शहीदों से बहुत, सारे क्रांतिकारियों से बहुत अलग करती है। और निश्चित रूप से मानो तुम अपने जीवन शिक्षण द्वारा हजारों हजार नए क्रांतिकारी पैदा करो। मित्रों, ये पीड़ा, ये दर्द, ये सोच ही था शायद जिसने भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह बना दिया। दूसरी बात, भगत सिंह में एक खास बात ये थी कि उनको विशिष्टता कह लीजिए, वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे। हरदम उनकी जेब में एक किताब थी और जहां भी मौका लग जाता था पढ़ते ही रहते। यहां तक कि अंतिम दिनों में फांसी हो गई थी, जेल की काल कोठरी में बंद थे, तो एक पत्र वहां से उन्होंने भेजा और बोले सुना है लेनिन के ऊपर कोई बहुत अच्छी पुस्तक आई है, बड़ी इच्छा है कि उसे पढ़ लूं। आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने व्यवस्था करके वो पुस्तक जेल में भिजवा दी। उसको बड़े चाव से उन्होंने पढ़ा और उसके 2-3 पेज ही बचे थे कि फांसी का समय हो गया। जेल अंग्रेज अधिकारी आए, बोले भगत सिंह चलिए, फांसी के पहले स्नान किया जाता है, वो स्नान का आपका समय हो गया, आप चलिए। भगत सिंह ने कहा ठहरो, अभी 5 मिनट का समय लगेगा, मैं 5 मिनट बाद तैयार होता हूँ। बोले अब अंग्रेज अधिकारी ने कहा आप क्या तैयार होगा, अब किस बात की देर, अब तो फांसी सुनिश्चित है, फिर क्या कर रहे हो। बोले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इस पुस्तक के 5 पेज बचे हैं, इन्हें समाप्त कर लेने दो, उसके बाद मैं खुशी खुशी। अंग्रेज अधिकारी हक्का बक्का रह गया। बोले भगत सिंह बुरा न मानो तो एक प्रश्न पूछूं। बोले ये बताइए क्या है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सुनिश्चित है कि तुमको फांसी हो जाएगी और कुछ घंटे के बाद तुम्हारा जीवन इस दुनिया में नहीं रहेगा, फिर तुम्हें इस पुस्तक पढ़ने का शौक कैसा है, क्या औचित्य है इस समय पुस्तक पढ़ने का। भगत सिंह ने कहा ऐसा है, मरते होंगे आप लोग, हम भारतीय मरते नहीं, हमारा केवल जीवन परिवर्तित होता है। और जैसे बंद पुस्तक रात में पढ़ते पढ़ते बंद कर दी जाए और सुबह जब हम उठते हैं तो उसके आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक इसी तरह से हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सोच है, हमारे अगले जन्म में हमारी शुरुआत वहीं से होती है। इस कारण से मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक जीवन इस क्रांति की आहुति में ही लग जाए। इसके लिए एक क्रांतिकारी, एक महान क्रांतिकारी का
जीवन अध्ययन कर रहा हूं। तो मित्रों, ये उनकी गहरी सोच थी और ज्ञान की कितनी पिपासा थी, ये विचारणीय है। इसके साथ भगत सिंह के हृदय में फांसी हो गई थी, किंतु कोई भी भय नहीं था। अंतिम दिन था, एक अंग्रेज अधिकारी आया, बोले भगत सिंह, तुम्हें तो फांसी होने जा रही है और आम का सीजन है, लो ये बहुत बढ़िया आम लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम खा लो। और रख करके वो चला गया। भगत सिंह ने उस आम को चूसा और चूसने के बाद क्या किया, उसी तरह उसको हवा भर करके फुला करके बिल्कुल वैसे रख दिया जैसे उसे चूसा ही लग गया। अंग्रेज अधिकारी आया थोड़ी देर बाद, उसने देखा, अरे भगत सिंह, लगता है तुमको तकलीफ बहुत ज्यादा है फांसी की, अरे आम तो खा लेते, आम भी तुमने नहीं खाया। और उसने आम जैसे उठाया तो उसने दबाया थोड़ा, तो आम एकदम दब गया और वो चौंक गया, यार ये आम कैसे दब गई। और भगत सिंह इतने में ठाका मार के हंसे और बोले, अरे बना दिया बेवकूफ ना तुमको। वो अंग्रेज अधिकारी चौंक गया कि अरे जिस इंसान को फांसी होने वाली है उसके अंदर भी हास परिहास का इतना गहरा सेंस मौजूद है और भय नाम की कोई चिंता नहीं। मित्रों, ये कुछ बातें थी जिन्होंने भगत सिंह को अन्य क्रांतिकारियों से अलग कर दिया और उनको शहीद आजम की पदवी दी गई। और वैसे भी चंद्रशेखर आजाद की सबसे अधिक नजदीक थे तो भगत सिंह माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका सोच, उनकी बौद्धिकता, उनकी योजना, उनकी वैचारिकता और संगठन क्षमता इतनी प्रबल थी कि आजाद सदैव उन्हीं से परामर्श किया करते थे। और खास बात सबसे बड़ी थी, कहीं भी खतरे का मौका आता था तो भगत सिंह सबसे पहले अपने को आगे करते थे, दूसरे अन्य साथियों को बिल्कुल पीछे कर देते। और यही शायद एक सच्चे लीडर की विशेषता होनी चाहिए। तो हम सब नमन करते हैं भगत सिंह की उन विशिष्टताओं को और कामना करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके और राष्ट्र के प्रति अपने हृदय में दर्द पैदा कर सके। धन्यवाद। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव अवश्य दें। इसके लिए कमेंट में जरूर कुछ न कुछ लिखें और इसके साथ ही प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी आपकी अभिरुचि के अनुरूप वीडियो बनाए जा सके।